तो गाइस जान को जोखिम में डाल के हम पहुंच गए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। और डेफिनेटली हमने एयर इंडिया नहीं इंडिगो ली थी। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। एंड आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं। एंड दिस इज़, आप देखेंगे तो ये ओमेक्स बिल्डिंग है। ओमेक्स जो ग्रुप है उनके आप टॉप में देखेंगे तो एक डोम जैसा शेप रहता है विच रिप्रेजेंट्स, उनका कहना है कि टॉप व्यू से आप देखेंगे तो ओमेक्स का ओ लेटर शो होता है। आप अगर देखेंगे तो हमने ये वीडियो 3 पार्ट में बनाया हुआ है। पहला कि साइट जाने के पहले क्या-क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए, वो स्टडी हम करेंगे। सेकंड, साइट इंस्पेक्शन करेंगे। थर्ड, इन दोनों डाटा के बेसिस पे हमने जो मीटिंग की है उसका कंक्लूजन है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आगे। सो बिफोर गोइंग टू साइट, हम लोग आज रात को एक दिन पहले हम व्हाट वी ट्राई कि हम फिगर आउट कर लें कि जो हमारा एजेंडा है मीटिंग का कल क्या है। एजेंडा जो हमारी बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 14 की बिल्डिंग है उसको हमको कन्वर्ट करना है बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 18। तो जब भी वो चेंज होता है ऐसा कुछ नंबर ऑफ फ्लोर से, तो मेजर 4 एस्पेक्ट्स पे वर्किंग होती है, रीवर्किंग होती है। फर्स्ट, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, प्लानिंग एंड उसमें जो कॉलम का पोजीशन है वो। सेकेंड चीज़, सर्विसेज को लेके सारी चीज़ें सही बैठ रही है कि नहीं। थर्ड चीज़ आपका हो गया बायलॉज, आपकी जो लोकल अथॉरिटी है वो कितने फ्लोर्स, कितना एफएआर, कितना सेटबैक मांगती है एक पर्टिकुलर फ्लोर में जाने के लिए। फोर्थ थिंग इज स्ट्रक्चरल, आपका स्ट्रक्चर उस पर्टिकुलर फाउंडेशन के लिए कितना स्टेबल है। तो ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। तो बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट हमको वर्क करना था चौथा एस्पेक्ट पे, डेट इज स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। ओके, तो हमने क्या क्या चीजें करी, चलिए डिस्कस करते हैं। कमिंग टू दिस पेज, फर्स्ट चीज जो हमने डिस्कस करी है वो है कॉलम्स के साइजेस। तो अभी हमने क्या किया, अगर मैं एक जनरल एग्जांपल लूं तो ये हमारे पास कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इन कॉलम्स का हम लोगों ने निकाला एक्चुअल लोड जो कि 14 फ्लोर के हिसाब से होना चाहिए था, वो हम लोग ने लिख लिया है। हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस से ये 9000 आ रहा है। ओके, एंड हमने फिर पूरा प्रॉपर हमारी टीम ने एनालाइज किया और विंड लोड, अर्थक्वेक लोड और वहाँ की लोकल सॉइल कंडीशन के हिसाब से जो भी हमको आउटपुट चाहिए था वो हमने आउटपुट निकाला। उसके बेसिस पे लेट अस से सेम पर्टिकुलर कॉलम के लिए बी प्लस जी प्लस 18 का लोड आया 13,000 के अराउंड। मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सेल लोड की बात कर रहा हूँ, इसमें अदर फैक्टर्स भी हमने ध्यान में रखे हुए हैं। ओके, सो अब ये 13,000 के अरेंजमेंट के लिए हमको क्या क्या कॉलम में चेंजेस करने हैं, उसके साइज में, उसके रिइंफोर्समेंट में, शेयर वॉल्स में, वो हम लोग ने वर्कआउट किया है। तो ये हमारा बैक प्लान था जो हमने वर्कआउट करके रखा है। एक बार मैं जनरल समझाऊं, सो दिस वॉज अवर साइट जहां पे आप देखेंगे 1 2 3 4 4 शेयर वॉल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ दिस आर ऑल कॉलम्स। तो हमने क्या किया है, ये सारे कॉलम्स के एक्चुअल साइजेस एंड रिक्वायर्ड साइजेस को कंपेरेटिव स्टडी करके जा रहे हैं, ताकि जैसे ही हमारा वहां पे कोई भी डिस्कशन आए तो हमको काउंटर में जो भी बोलना है हमारे पास पहले से चीजें प्रिपेयर रहें। ये था हमारा प्रिपरेशन। बट अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो आप देखेंगे कि आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके लाया था क्या चीज़, कि हर एक फ्लोर के बढ़ने पे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेटबैक, इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इन टर्म्स ऑफ एफएआर, सेफ्टी, सर्विसेज को लेके। तो ये सारा एक चार्ट के फॉर्मेट में लेके आना एक अच्छे आर्किटेक्ट की पहचान है और इसके वजह से बहुत अच्छी हमको हेल्प भी मिली मीटिंग को सम अप करने में। सो गाइस, दिस इज अवर साइट और हम जो पहली चीज इंस्पेक्ट कर रहे हैं दैट इज लिफ्ट पिट। लिफ्ट पिट में आप देखेंगे चारों तरफ हमारी है शेयर वॉल। शेयर वॉल में हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि कॉर्नर के जितने भी 4 कॉलम्स थे उनके जो रिइंफोर्समेंट है 32 mm के वो प्रॉपरली दिए हैं कि नहीं। ऑल्सो जो क्लियर डेप्थ है एज पर ड्राइंग है कि नहीं ये चेक कर रहे हैं। सो दिस इज कॉलम नंबर C2 जिसकी साइज है 450 बाय 1000, जहाँ पे हमारा ड्राइंग में रिइंफोर्समेंट था 8 नंबर ऑफ 25 mm एंड 8 नंबर ऑफ 20 mm बार्स, जो कि हमको साइट में एज इट इज मिला। प्लस हमने चेक किया जो रिंग्स हैं, जो 3 हमारी रिंग्स थी वो प्रॉपर साइज में और डायमेंशन में थी कि नहीं, 135 डिग्री एंगल में थी कि नहीं, वो हमने चेक किया विच इज फाउंड टू बी ओके। सो मूविंग ऑन, आप जो पीछे कॉलम देख रहे हैं उसकी साइज है 450 बाय 1625 विच इज ह्यूज। बट सिंस उसका रीजन ये है कि जो ऊपर से रैंप आएगा अपर ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट जाने के लिए,
उस रैम को सिर्फ रेस्ट कराने के लिए 250 एक्स्ट्रा लिया गया है। अदरवाइज इसकी एक्चुअल साइज जो है वो है 450 बाय 1370, विच इज़ ऑल्सो ह्यूज। उसका मेन रीज़न ये है कि टेरेस फ्लोर पे यहाँ पे आना है स्विमिंग पूल, विच इज़ सपोर्टेड इन दिस 4 कॉलम्स ओनली, आप जो ये देख रहे हैं, दैट्स वाई ये इतना बड़ा लिया गया है। नेक्स्ट हमने चेक किया सर्विस डक्ट, जो कि आरसीसी वॉल, जो कि शेयर वॉल का बना हुआ था। उसमें भी 2 कॉलम्स लिए गए हैं, जिसमें 8 नंबर ऑफ 32 mm के पास एंड 4 नंबर ऑफ 25 mm के पास डले थे। बट साइट में क्या हुआ कि 25 नहीं थे, तो सारे के सारे 32 के ही ले लिए गए हैं ऑन अ हायर साइड, जो कि हम लोगों ने बात किया कि ऊपर जाके फ्लोर्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं। सो आफ्टर इंस्पेक्टिंग द रिइंफोर्समेंट, हमने चेक किया ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, जो कि टेस्टिंग डाटा से हमको पता चलता है कि M30 अचीव हुआ है। और अब आता है सॉइल की बारी। सो सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने, आप ये जो सॉइल देख रहे हैं ये है सिल्टी सैंड सॉइल, एंड इसकी जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी की बात करें तो वो जनरली नियर अराउंड 20 टन के आसपास पाई जाती है। सो बेसिक इंस्पेक्शन हमने कर लिया है, एनफोर्समेंट का डिटेल समझ लिया है, कंक्रीट का ग्रेड भी टेस्टिंग डाटा के अकॉर्डिंग चेक कर लिया है कि M30 है। सो दिस वॉज आवर साइट, जहाँ पे हमने सारा इंस्पेक्शन किया और आपको भी दिखाया कि कैसे हमने पहले से इसके बारे में स्टडी करके रखा था। तो ये सब हमने क्यों किया है, क्योंकि हमारा मीटिंग है। मीटिंग किस बारे में है? द एजेंडा इज, अभी जो हमारी साइट है वो डिज़ाइंड है बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 14 फ्लोर के लिए, बट वी आर प्लानिंग टू कन्वर्ट दिस इनटू बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 18 फ्लोर और अबव। सो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग का पॉइंट है, बिकॉज राफ्ट डल चुका है, साइट ऑलरेडी डिज़ाइंड है 14 फ्लोर के लिए। अब इस स्टेज पे हम कैसे नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ा सकते हैं, प्लस हम अगर नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है वो डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। सो हाउ वी कैन अचीव दिस, तो इसी बारे में हमारी मीटिंग है। एंड यस, हमारे जो आर्किटेक्ट हैं, नोन पर्सन, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ कॉस्मिक डिज़ाइंस प्राइवेट लिमिटेड, आर्किटेक्ट दिलबीर सिंह भुई सर। एंड उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, उनसे बात करने मिला, एंड इट वॉज अ प्लेजर। सो यस, एवरीवन इज़ अवेटेड फॉर दी रिजल्ट्स किस बारे में? हमने ये जो भी चीज़ें अभी कलेक्ट करी है, डिस्कस करी है, मीटिंग करी है, उसके बेसिस पे व्हाट विल गिव, हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और सबमिट करेंगे कि नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने बढ़ सकते हैं और कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स बढ़ने पे हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी ऑप्टिमाइज रहे। सो ये दोनों चीज़ों का जो तालमेल है वो बैठा के देना हमारे लिए एक चैलेंजिंग पार्ट है। तो यस, वी विल सबमिटिंग डेट। एंड अभी ये लखनऊ का पार्ट ओवर हो चुका है एंड प्लान है अभी घूमने का, तो हम जाएंगे लखनऊ घूमने, एंड शाम को हमारी फ्लाइट है, देन विल फ्लाई बैक टू रायपुर।